मैं अगर अपने निजी जीवन को लेता हूं तो मेरे पिता ने मेरे लिए गुरु की भूमिका भी अदा की, और गुरु की भूमिका इस रूप में अदा की कि जब मैं 13 वर्ष का था तो 13 वर्ष की उम्र तक ही मुझे मेरे पिता ने बहिया लिखनी सिखा दी थी, तलपट बनाना सिखा दिया था, रोकड़ पोते बाकी लिखना और जमा करना सिखा दिया था। और अगर मेरे 400 पेज की एक कॉपी होती तो मेरी कॉपी जांचते वक्त मेरे पिता ने कुम्हार की भूमिका अदा की, मुझे प्यार भी बहुत दिया, प्रगति के रास्ते भी खूब खोले, पर अनुशासन इतना कड़क रखा कि जिस पेन से वो मेरी कॉपी जांच रहे होते, मेरे 400 पेज की कॉपी में अगर एक गलती निकल जाती, भाई साहब कितनी कह रहा हूं मैं, कितनी? 400 पेज की कॉपी में कितनी गलती? हाथ ऊपर करके देखिए तो, खुद अपनी गिनती में लाइए कितनी गलती। एक गलती, मेरे 400 पेज की कॉपी में अगर एक गलती नजर आ जाती तो जिस पेन से वो मेरी कॉपी जांच रहे होते, वो पेन की निब सीधी मेरे जांग में घुस जाती थी। वो पेन की निब, मेरे पापा मुझे थप्पड़ नहीं मारते थे, उनके मारने का तरीका दूसरा था, और वो जिस पेन से जांच रहे होते वही पेन सीधा मेरी जांग में घुसेड़ देते, खून निकल आता था। मेरी जांग पर 25 जगह ऐसे छोटे छोटे बारीक निशान मिल जाएंगे। अगर किसी को देखना हो तो 2 4 5 निशान अभी भी मुझे नजर आते हैं। अभी भी मेरी जांग पर 25-30 निशान, बारीक बारीक निशान नजर आ जाएंगे। मेरे पिता ने गुरु की भूमिका अदा करते हुए मेरा ऐसा निर्माण किया, ऐसा निर्माण किया, ऐसा निर्माण किया कि आज मेरी जिंदगी में मुझसे कभी कोई गलती नहीं हो पाती। आज हमसे, हमारी जिंदगी में कभी कोई गलती नहीं हो पाती है। आज पूरे देश में हमारी किताबों को आदर्श माना जाता है, और लोग ये समझकर चलते हैं कि अगर चंद्र प्रभु की किताब में वहां पर कॉमा लगी हुई है इसका मतलब कॉमा होगा, और अगर उन्होंने कॉमा और पाई नहीं लगाई तो वहां पर कॉमा और पाई नहीं होगी। लोग हमारी किताबों को व्याकरण के लिए, भाषा के लिए, ज्ञान अर्जन के लिए अपने लिए आदर्श मानते हैं। ये परिणाम तभी आ पाया जब पिता ने केवल वात्सल्य की भूमिका अदा नहीं की बल्कि गुरु की भी भूमिका अदा की। गुरु की भी भूमिका अदा की जाती है। इसीलिए मैंने कहा गुरु कुम्हार की तरह निर्माण करता है, अंदर से लाड करता है और ऊपर से ठोला मारता है। अंदर से राड़ करता है और ऊपर से ठोला मारता है। हम लोग अगर छोटे थे तो हमारे पिता ने, हम अगर प्रतिक्रमण कर रहे होते और प्रतिक्रमण बोलते हुए अगर एक बिंदु की भी गलती आ जाती तो हमारे पिता गुरु की भूमिका अदा करते थे और 1000 लोगों के बीच में हमें टोक देते थे और कहते थे बेटा तूने यहाँ पर गलती कर डाली। तब तो बुरा लगता था कि पापा हमें 1000 लोगों के बीच में टोकते हैं, पर हकीकत ये है जो व्यक्ति जीवन में अपने माँ बाप के द्वारा, अपने गुरु के द्वारा, अपने शिक्षकों के द्वारा अपने आप को टोकवाता रहेगा, उस व्यक्ति का जीवन में तब तक निर्माण होता रहेगा। तब तक निर्माण उसका होता रहेगा।